सभी को नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने स्टॉक बटरफ्लाई के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो आज का जो वीडियो है मैं स्टॉक बटरफ्लाई के ऊपर बनाऊंगा। और इसके अंदर देखिए, वैसे तो मैं काफी टॉपिक इसके चैप्टर के ऊपर कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। और अगर आपको लास्ट कुछ वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, जैसे सीआर का अलग और बटरफ्लाई का अलग, और बाकी डेली वीडियो में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर वो अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर मेरे वहाँ पे डले हुए हैं। बट क्योंकि लोग पुराने वीडियो नहीं देखते हैं ज्यादातर, तो आज के वीडियो में मैं कुछ चीजें आपको बटरफ्लाई के बारे में ऐसी बताऊंगा जो कि शायद आपको सुनने के बाद काफी उससे हेल्प मिलेगी, और आप अपनी स्टॉक बटरफ्लाई की ट्रेडिंग को सही तरीके से कर पाएंगे, या उसमें कुछ चेंजेस आप उसके अंदर करेंगे। देखिए, स्टॉक बटरफ्लाई के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है स्ट्रेटजी के अंदर, जो बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, कि सपोज स्टॉक बटरफ्लाई आप कर रहे हैं, तो स्टॉक बटरफ्लाई के अंदर होता क्या है, मंथली क्लियरिंग होने की वजह से, क्योंकि क्लियरिंग क्या होती है, मंथली होती है। मंथली क्लियरिंग होती है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप देखते होंगे, सबसे ज्यादा क्या आती है प्रॉब्लम। अगर आप कुछ ट्रेडर ऐसे हैं, स्मॉल गैप में काम करना पसंद करते हैं, यानी छोटे गैप में काम करना पसंद करते हैं डर के मारे। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बड़े गैप में काम करना चाहते हैं जॉबिंग पर्पज से, यानी चर्निंग जिसे हम बोलते हैं, जॉबिंग पर्पज से वो बड़े गैप के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर दोनों के पीछे साइकोलॉजी मैं आपको पहले तो बताऊंगा। बहुत सारी बात हम करेंगे, देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो भी हो सकता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। दोनों के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है जो स्मॉल गैप में और बड़े गैप में काम करते हैं। देखिए, जैसे मानो मेरी बात करेंगे, तो स्मॉल गैप में वो लोग काम करते हैं जिनको ये लगता है कि हमको छोटे जो है डेबिट के सौदे लेने पड़ेंगे, यानी छोटे घाटे के सौदे इसके अंदर लेने पड़ेंगे। तो इसमें हम सिक्योर हैं, मतलब वो अपनी क्या समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो सिक्योर रहना चाहते हैं। वो सिक्योर रहना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, स्मॉल डेबिट, यानी जितना छोटा गैप होगा उतने कम डेबिट में वो, यानी आप किसी चीज में 5 का गैप कर रहे हैं सपोज, या आप किसी चीज में 10 का गैप कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, आप छोटे रेट में उसमें आपको -5 पैसे में भी सौदा मिल जाता है, -10 पैसे में भी सौदा मिल जाता है। और कुछ गैप, जैसे मानो 5 गैप में, तो हो सकता है आपको प्लस 20 पैसे में भी सौदा मिल जाए, प्लस 15 पैसे में भी, यानी क्रेडिट में भी आपको सौदा मिल जाए। तो कुछ लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि जितना छोटा गैप होगा उतने वो सिक्योर होंगे, जबकि ये साइकोलॉजी बिल्कुल रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखिए, जितना छोटा आप गैप करेंगे, जितना छोटा गैप आप बटरफ्लाई के अंदर करेंगे, उसके आउट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाएंगे। आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसका अगर कारण है कि आपने कोई चीज 20 पैसे क्रेडिट में ले ली, या 15 पैसे क्रेडिट में ले ली, या 5 पैसे डेबिट में ले ली, या 10 पैसे डेबिट में ले ली छोटे गैप की वजह से, तो उसमें आपको इसका सामना करना पड़ेगा। वो आपका गैप क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। और जो खर्चा आपका यहाँ पे उस समय 8 पैसे का था या 7 पैसे का था, वो आउट होते ही, यानी आउट होने में दो ही केस बनते हैं। आउट होने का मतलब या तो वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है, या आउट द मनी वो हो जाता है। तो आउट द मनी वाले केस में आपको प्रॉब्लम क्या है, कि जो भी आपने घाटा लिया है वो आपका फंड वहां पे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और वो आपका कहीं भी कटेगा नहीं। तो आपका वो सारा फंड उसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा, और आपका सारी जो है, जो एक रूटीन है, वो सारा खराब हो जाएगा। इन द मनी वाले केस में क्या होगा, जो खर्चा आपने 8 पैसे 7 पैसे का लिया, वो खर्चा आपका बढ़ के 15 पैसे 20 पैसे का हो जाएगा। तो जितने भी आपने क्रेडिट में मान लिया या छोटे गैप में लिया, वो सारा का सारा आपका खराब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ही आपने छोटा गैप लिया। कोई बड़ी चाल आ गई बाजार में एकदम से, तो वो एकदम से इन द मनी कर देगा। तो उससे होगा क्या, दोनों ही सूरत में आप फंस जाओगे, चाहे ओटीएम वाला केस बने चाहे आईटीएम वाला केस बने। अब जो लोग बड़ा गैप करते हैं, बड़े गैप में फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बड़े गैप में देखिए फायदा ये होता है, बड़े गैप में ये फायदा होता है कि एक तो बड़ा गैप जल्दी से आउट नहीं होता। बड़े गैप के अंदर जिस तरीके, अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, जल्दी से बात करते हैं, कि
बीच में रोकना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा बटरफ्लाई के अंदर ज्यादातर ये दिक्कत आती है, अगर आप 10 के गैप में मिनिमम कोई भी ट्रेड मार रहे हैं तो दोनों तरफ माइनस के रेट आते हैं, इधर भी माइनस का रेट, मतलब बाई साइड भी, और सेल साइड भी माइनस का रेट। तो जो लोग नए होते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं होती है, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि बाई साइड का रेट लगाना है और सेल साइड का रेट लगाना है, क्योंकि ज्यादातर बटरफ्लाई के अंदर हो या सीआर के अंदर हो माइनस के रेट आते हैं दोनों साइड, लेने वाली साइड भी और बेचने वाली साइड भी। छोटे गैप की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होती है कि यहाँ पे बेचने में क्या रेट लगाएं और लेने में क्या रेट लगाएं। इसी वजह से कई लोग बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को पूरे सिस्टमैटिक नहीं कर पाते, या डर के मारे उसके पास नहीं जाते हैं, या करते ही नहीं है। कुछ लोग तो करते ही नहीं है इसी वजह से। तो होता क्या है कि जो बड़े गैप आप लगाते हैं, जब हम बड़े गैप की बात कर रहे थे, बड़े गैप में क्या फायदा होता है, एक तो आपको रेट पॉजिटिव दिखाई देता है, सेल की साइड पॉजिटिव, सेल की साइड दिखाई देती है, पैरेट, जिसे हम पैरिटी भी बोलते हैं। अगर आप, क्या बताया मैंने आपको, छोटे गैप में दोनों तरफ माइनस रेट आते हैं, बाई साइड भी और सेल साइड भी। बस जैसे ही आप बड़े गैप में चले जाते हैं, आपको पैरिटी पॉजिटिव साइड दिखाने लगता है गैप के हिसाब से। यदि आपने सपोज कोई गैप 50 का लगाया या कोई गैप 100 का लगाया, मानो आपने कोई बड़े स्टॉक में गैप लगा लिया 50 का, यानी जैसे मानो बात कर लेते हैं आइशर मोटर में, या कोई और स्टॉक ले लेते हैं, आइशर मोटर की बात करते हैं चलो। आइशर मोटर में आपने 50 का या 100 का गैप लगाया, तो वो आपको रेट जो दिखाएगा सेल साइड पॉजिटिव दिखाएगा। वो यहां की तरह माइनस नहीं दिखाएगा कि यहां भी माइनस दिखा रहा है, यहां भी माइनस दिखा रहा है, वो यहां पॉजिटिव रेट दिखाएगा। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपको ये पता चलता है कि स्टार्टिंग के डेज में आइशर मोटर का रेट कितने रुपए तक बिक रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसी हिसाब से दूसरी साइड बाई साइड आप रेट लगा पाते हैं, उस सेल साइड का रेट देखने के बाद। तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये इतने में बिक जाएगा, तो मैं ठीक है इतने में ट्राई कर लेता हूं लेने के लिए। एक तो ये फायदा होता है बड़े गैप का। ये मैं आपको छोटे गैप और बड़े गैप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लॉस और प्रॉफिट बता रहा हूं। जो लोग जो है फ्री माइंड से बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को कर नहीं पाते हैं, डर के मारे, उनको डर लगता है, कुल मिला के बात ये है। एक तो ये फायदा होता है बड़े गैप का। एक बड़े गैप का ये भी फायदा होता है कि जैसे छोटा गैप, जरा सी कोई चाल आती है, यानी 10-20 रुपए की चाल आ गई किसी स्टॉक में, 10 या 20 रुपए की चाल आ गई, एकदम से इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है या आउट द मनी कन्वर्ट हो जाता है। मगर अगर वहीं आप 100 के गैप की बात करेंगे, 100 के गैप का अगर आप मतलब लेके चल रहे हैं, तो वो आसानी से, इतनी जल्दी इन द मनी नहीं होता, एक तो इन द मनी नहीं होता या आउट द मनी नहीं होता। और वो उस रेंज के अंदर, क्योंकि देखिए 100 का गैप करेंगे तो करीबन करीबन वो 3 स्ट्राइक आपकी कम से कम रखेगा। अगर मानो किसी चीज का भाव 6,000 है, तो वो कम से कम आपकी 3 स्ट्राइक इसमें कवर करके चलेगा, 6,000, 6100 और 6200। तो आपकी इतनी जल्दी इस तरीके से ये इन द मनी नहीं होगा। देखिए कोई बड़ी न्यूज आ गई, कोई बड़ी बैड न्यूज आ गई, नीचे गिर चला जाएगा, या कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो ऊपर चला जाएगा, तो वो अलग केस है। बट इतनी जल्दी वो इन द मनी नहीं करेगा। और दूसरी बात, बड़े गैप में इन द मनी होने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम से रेट आपका जीरो कर देगा। वो कहीं ना कहीं पैरिटी आपकी कट जाएगी, अगर आपको प्रैक्टिस है। बट अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपकी तीनों स्ट्राइक आउट हो गई और आप 100 का गैप कर रहे थे, यहाँ पे 100 का गैप कर रहे हो सपोज, सेंटर 6100 का है, और 6200 की जो है स्ट्राइक आउट होने के बाद रेट आ गया 6500 का। अब आप बैठे ही हैं, अब आप उसको काट ही नहीं रहे, 6100 के सेंटर में जो आपकी पोजीशन है वो काट ही नहीं रहे, तो बात अलग है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस है और आप उस रेट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 6150 के भाव पे ही, क्योंकि इसकी लास्ट स्ट्राइक कौन सी है, 6200 की है, तो आप 6150 के भाव पे ही अलर्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको काटने की कोशिश, वहां पे अपना एफर्ट लगाएंगे। तो बड़े गैप में होता क्या है, मैंने आपको दो प्रॉफिट बताए कि एक तो उसमें पॉजिटिव रेट होता है, पॉजिटिव रेट देख के आप बाई साइड उसको लेने में लगा सकते हैं इजीली, पैरिटी देख के। और दूसरा कि बड़े गैप का यह भी फायदा होता है कि वो जल्दी से गैप आपका आउट नहीं होता है, और आपको उसके अंदर चर्निंग यानी जॉबिंग करने का मौका उसके अंदर मिल जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, कभी भी आप एट द मनी के ऊपर कोई भी जॉबिंग करने की कोशिश ना करें, कोई भी जॉबिंग करने की कोशिश ना करें। देखिए होता क्या है,
कई बार स्टॉक की आदत होती है, एक रेंज में जब होता है, रेंज में होता है कि भाई 10 रुपए ऊपर चला गया, 10 रुपए नीचे आ गया, फिर 15 रुपए ऊपर चला गया, 15 रुपए नीचे आ गया, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज यानी रेंज के अंदर। तब तक तो वो एटीएम ठीक है, वो एटीएम में आपकी जॉबिंग कराता रहेगा। मगर उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज आपको मतलब उसका क्या सामना, उसका लॉस का करना पड़ सकता है कि अगर सपोज इसके अंदर कोई बड़ी चाल आ गई एटीएम को छोड़ के, जो आप जॉबिंग कर रहे थे और आपको मजे आ रहे थे जॉबिंग करने में, और उसके अंदर सडनली कोई, क्योंकि आप अगर टेक्निकल जानते होंगे तो टेक्निकल में क्या होता है, पहले स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में जाता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है बड़ा सा, और ब्रेकआउट देने के बाद वो वन साइड स्टॉक चलने लगता है, स्टॉक हो या कमोडिटी हो, दोनों बात एक ही है। तो आपने जो एटीएम के अंदर पोजीशन बनाई हुई होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी फंस जाती है। और जैसे ही फंसती है, तो आपने जितनी भी चर्निंग और जॉबिंग करके पहले पैसा कमाया था, जब वो साइडवेज चल रहा था, तो जैसे ही वो स्टॉक ट्रेंडिंग मोड में जाएगा यानी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन वाले लेवल एरिया में शिफ्ट होगा और आपको पता नहीं चलेगा, तो वो आपकी जो पोजीशन है वो क्या कर देगा, स्टक हो जाएगी पोजीशन। और आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, स्टक यानी फंस जाएगी। आपकी स्टॉक पोजीशन आपकी फंस जाएगी, तो आपका क्या होगा, सारा जॉबिंग वहां पे खराब हो जाएगा, जो जॉबिंग आप कुछ दिन पहले साइडवेज ट्रेंड के अंदर उसके अंदर कर रहे थे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमेशा एटीएम से हट के ट्रेडिंग करें, एटीएम से हट जाए। यानी एटीएम मानो चल रहा है एटीएम, सपोज एटीएम चल रहा है, सपोज, एक मिनट, सपोज एटीएम चल रहा है 2400, तो आप क्या करें, 2350 में या तो ट्रेडिंग करें और 2300 में ट्रेडिंग करें, 2300 की पुट में ट्रेडिंग करें, 2350 की पुट में ट्रेडिंग करें, या आप 2450 और 2500 की कॉल में ट्रेडिंग करें, इसमें ट्रेडिंग ना करें एटीएम में। स्टार्टिंग के डेज की बात कर रहा हूं, जो बटरफ्लाई के स्टार्टिंग के डेज चलते हैं। देखिए होता क्या है, मंथली क्लियरिंग की वजह से, जब मंथली क्लियरिंग होती है, स्टॉक का भाव 2400 रुपए पे स्टार्ट हुआ क्लियरिंग के फर्स्ट डे में, तो अब ऐसा तो है नहीं कि एंड के दिन जो 20-22 दिन होते हैं उसके अंदर इसका भाव 2400 ही खड़ा रहेगा। ये 2400 से या तो इस साइड बढ़ेगा या 2400 से इस साइड बढ़ेगा। तो क्या होता है, जब हम दूर की पुट या दूर की कॉल में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जब तक ये वहां तक जाएगा, 2400 से 2300 जाएगा या 2400 से 2500 जाएगा, तब तक हमें कोई ना कोई पोजीशन वहां पे काटने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो आसानी से उसको इन द मनी में कन्वर्ट चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें इतना मौका तो वो देगा ना, कि वो इन द मनी होने से पहले अगर कॉल की बात करें, तो 2400 से जब वो 2500 की साइड बढ़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं सडनली हो जाएगा। आपको पता तो लगेगा ना स्क्रीन के सामने कि ये 2500 की तरफ बढ़ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपको वो पोजीशन काटने का मौका आपको मिल जाएगा। और जैसे ही ये 2500 से 2600 की साइड जाएगा, इतने में अपनी पोजीशन आपकी कट जाएगी। बट एटीएम वाले केस में क्या होगा, एटीएम वाले केस में अगर वो 2400 में ही आप काम कर रहे हैं और वो एकदम से ही कॉल की साइड की बात करूं, 2450 या 2500 की साइड एकदम से चला गया, तो आप एक ही एकदम 2400 वाली कॉल क्या होगी, इन द मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो देखिए बहुत बारीक पॉइंट है। अगर आप इसको स्टॉक बटरफ्लाई या एमसीएक्स बटरफ्लाई के अंदर अपनाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर होने वाले हैं। जितने भी पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूं, देखिए, जब ट्रेडिंग करता हूं, जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर मुझे एटीएम में ट्रेड करना भी है, एटीएम में ट्रेड करना है, मानो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई, कि जैसे मानो मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं कि मानो मैं सिल्वर में काम करता हूं, मैं सबसे ज्यादा काम करना जो पसंद करता हूं, मैं सिल्वर के अंदर काम करना पसंद करता हूं। सिल्वर के अंदर आपको पता है, जब तक वो एक रेंज के अंदर चल रहा है तब तक तो वो ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको स्टॉक वाले केस में बताया। बट जैसे ही वो कोई भी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो उसके अंदर 5-7 हजार की पॉइंट की चाल आनी जो है नॉर्मल है उसके लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादातर ट्रेड करता हूं 2000 के गैप में, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया 2000 के गैप में। 2000 के गैप में काम करने का क्या फायदा होता है, कि अगर मानो सिल्वर का भाव चल रहा है 1 लाख, सपोज 14 हजार, जो मैंने आपको स्टॉक वाले केस में बताया,
तो इसमें मेरी कौन कौन सी, अगर मैं 1,14,000 के सेंटर में काम कर रहा हूं और 2,000 का गैप कर रहा हूं, तो ऊपर हो गया 1,16,000 और नीचे हो गया 1,12,000। अब अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और इसकी नॉर्मल चाल में कह रहा हूं 5,000 पॉइंट की भी आ गई सडनली, तो आप देखिए मैंने कितनी रेंज इसके अंदर कवर कर रखी है। मैंने कवर कर रखी है करीबन करीबन 12 और 4 16, यानी 4,000 पॉइंट की चाल मैंने कवर करी हुई है इसके अंदर। तो ये मेरा एकदम से पोजीशन नहीं फंसाएगा। मगर अगर यही गैप मैं 1,000 का कर रहा हूं, तो ये मेरी एकदम से ये क्या होगा, 1,000 में क्या मेरे कितने पॉइंट कवर है, 3,000 पॉइंट। तो मेरी एकदम से कहीं ना कहीं इन द मनी में इसको कन्वर्ट कर देगा एकदम से। क्योंकि आपको देखना, आप देखते होंगे गोल्ड सिल्वर में गैप अप और गैप डाउन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं मॉर्निंग के सेशन में सवेरे 9 बजे। तो मेरे एकदम से इन द मनी कर देगा। तो मैं क्या प्रैक्टिस बना के रखता हूं, वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज मैं 1,000 के गैप में काम कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यार 2,000 के गैप में क्लियरिंग आ गई है और 2,000 के गैप में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, या 2,000 में गैप में मुझे घाटा बहुत बड़ा लेना पड़ सकता है। घाटे का मतलब मुझे बहुत बड़ा डेबिट में लेना पड़ सकता है सौदा, और बेचने में भी मेरी अगर पैरिटी बढ़ जाती है तो मेरा बहुत ज्यादा रिस्क होता है उसके अंदर। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं 1,000 के गैप में मेरे भाई काम कर रहा हूं, 1,000 के गैप में, तो मैं उसका 80% ट्रेड, 80% ट्रेड डे ऑफ से पहले पहले मैं स्क्वायर अप कर दूंगा। स्क्वायर अप यानी, स्क्वायर अप का मतलब प्लस है तो माइनस कर दूंगा और माइनस है तो प्लस कर लूंगा। स्क्वायर अप का मतलब ये, यानी 80% पोजीशन मैं नील करके जाऊंगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, एटीएम को प्ले कर रहा हूं। एटीएम को प्ले करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जैसे ही वो एक रेंज के अंदर ओपनिंग में खुल गया, नीचे या ऊपर, वो आपकी रेंज क्या कर देगा, आउट कर देगा। और आपने अगर माइनस में कोई ट्रेड लिया है तो वो आपका घाटा, क्योंकि आपने लगा रखा, तो वो आपका नुकसान। आपने पैरिटी अगर बेच रखी है सपोज प्लस में प्रॉफिट खा के, वो इन द मनी हो गया, तो आपका नुकसान, क्योंकि आपने छोटे रेट में बेच रखी थी और आपका खर्चा बढ़ गया, तो आप उसमें क्या कमाएंगे, और वो काटने भी नहीं देगा क्योंकि इन द मनी हो गया, वो काटने भी नहीं देगा, आपकी डेथ पे फैल जाएंगी। तो होता क्या है, मैं ज्यादातर क्या करता हूं, जो मैंने आपको बताया 80% ट्रेड मैं स्क्वायर अप कर देता हूं, नील कर देता हूं। 20% पोजीशन रह जाती है, उसका मेरा रिस्क रहता है, वो मैं फिर अगले दिन आके उसको हैंडल करता हूं अपने तरीके से। मगर 80% ट्रेड मैं नील करने की कोशिश करता हूं एटीएम वाले केस में। नहीं तो अगर मुझे एटीएम में वो जॉबिंग नहीं दे रहा है, तो मैं एटीएम से, यानी मानो भाव चल रहा है 1,14,000, सपोज 1,14,000 का भाव चल रहा है सिल्वर का, तो मैं ट्रेड करूंगा 1,12,000 की पुट में, 1,11,000 की पुट में, और 1,15,000 की कॉल में, और 1,16,000 की कॉल में, 1,17,000 की कॉल में, या 1,13,000 की पुट, यहां पे भी पुट भी 13,000 की भी लिख सकते हैं। इस तरीके से पुट में काम करूंगा, इस तरीके से कॉल में काम करूंगा। मगर 14, जो 14 का सेंटर है 1,14,000 का, मैं इसमें 80% पोजीशन अपनी क्या करूंगा, नील कर दूंगा। बट होता क्या है, हम लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, और हम इसके अंदर, क्योंकि ये लोभ लालच में आपको फंसाए रहता है, तो आप वो साइकोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाते कि आपको अपनी पोजीशन नील कर लेनी चाहिए डे ऑफ से पहले पहले, यानी डे ऑफ यानी मार्केट बंद से पहले पहले। क्योंकि अगर कल को ये ऊपर या नीचे खुल गया, तो आपकी एटीएम की जितनी भी जॉबिंग में आपने पैसा उसमें कमाया है, वो सारा का सारा आपका जाने वाला है। वो आपको आभास भी नहीं लगने देता है जब ही वो एटीएम में आपको जॉबिंग कराता है, ताकि आप उसके अंदर बढ़ चढ़ के एटीएम करें, वो ट्रेडिंग करें, और आपकी पोजीशन को वो फाइनल राउंड में कहीं ना कहीं उसके अंदर फंसा लें। तो देखिए बटरफ्लाई के अंदर वैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, बट मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, क्योंकि देखिए आज पहला वीडियो था बटरफ्लाई के अंदर, बड़े दिनों बाद बनाया मैंने, क्योंकि इससे पहले के सारे वीडियो मैं कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर बनाए थे, मगर बहुत दिन से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का। तो मैं व्हाट्सएप पे, मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज ये आए थे कि स्टॉक बटरफ्लाई के ऊपर कोई ना कोई वीडियो आप जरूर बनाएं, उसके बेसिक पॉइंट या कोई ऐसे पॉइंट जो हिडन पॉइंट है। तो वो मैंने आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, और अगला वीडियो मैं कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर अगेन बनाने की कोशिश करूंगा, और बटरफ्लाई के अंदर भी इस सीरीज को मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हर सैटरडे और संडे को, छुट्टी के दिन, मैं सैटरडे संडे को वीकली में, मतलब कहने का मतलब है कि वीकेंड के अंदर
मैं एक वीडियो जरूर डालता हूँ इस चैनल के ऊपर, या तो बटरफ्लाई के लिए और या कन्वर्जन रिवर्सल के लिए। बॉक्स की स्ट्रेटजी को भी कवर करेंगे आने वाले दिनों में, और बटरफ्लाई स्प्रेड को भी कवर करेंगे, सीआर टू लैक को भी कवर करेंगे धीरे धीरे करके। बट तो अभी फिलहाल आज की जो वीडियो है मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आज के बहुत सारे पॉइंट मैंने इसके अंदर कवर करे हैं, और हो सकता है कि अगर डिमांड आई तो मैं नेक्स्ट जो है वीडियो भी बटरफ्लाई के ऊपर ही बनाने की कोशिश करूंगा, और उसके अंदर नेक्स्ट जो है पॉइंट आपको बताऊंगा। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, देखिए जब आप ये वाली स्ट्रेटजियां करते हैं ना, एक पॉइंट के ऊपर बेसिकली ये स्ट्रेटजियां नहीं चलती हैं कि केवल प्लस कर लिया और माइनस कर लिया। बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। स्टॉक के अंदर खास करके आप कभी भी एटीएम के अंदर ट्रेडिंग ना करें। एटीएम की ट्रेडिंग से हमेशा बचें, हमेशा आउट द मनी जाके ट्रेड करें, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी। ओटीएम में जाके ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग ज्यादा बेहतर होगी बजाय एटीएम के। देखिए मंथली क्लियरिंग होती है, स्टॉक का प्राइस एक जगह पे नहीं रुक पाता है, तो जैसे ही वो आउट द मनी की तरफ जाएगा तो आपको पोजीशन काटने का पूरा पूरा मौका मिल जाता है। और आप बड़े गैप में करने की कोशिश करें, छोटे गैप में कभी भी लालच की वजह से ना करें, क्योंकि आप छोटे गैप में करेंगे, होगा क्या, आपको छोटा गैप में कम घाटा लग गया मान लिया, मतलब आप सिक्योर है, बट वो इन द मनी भी आपका उसी जल्दी से कर देगा। बड़े गैप में आपका घाटा बड़ा होगा तो आपके चर्निंग होने के यानी जॉबिंग होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये स्ट्रेटजियां कर तो रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं इस समय के मार्केट के हिसाब से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट भी हैं। फ्रस्ट्रेट यानी परेशान है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों पे आईडीओ के रेंट का प्रेशर, फंड का प्रेशर आता है, बट वो वहां से उस हिसाब से जो उनका खर्चा है आईडी का, उस हिसाब से वो जॉबिंग वहां पे नहीं कर पा रहे हैं या अर्निंग उतनी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हैं। तो फ्रस्ट्रेट के लिए देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि आप एमसीएक्स में बटरफ्लाई करने की कोशिश करें। ये जितनी भी स्ट्रेटजी है एमसीएक्स में बटरफ्लाई या एमसीएक्स में सीआर या एमसीएक्स में बॉक्स या एनसीएल में सीआर 2L, ये करने की कोशिश करें। देखिए मानता हूं कि इसके अंदर ड्यूटी बहुत ज्यादा है, 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक, और सर्दियों में अब अक्टूबर में शुरू हो जाएगा सर्दियां, 11:55 तक, सुबह 9 बजे से लेकर। मानता हूं कि ड्यूटी बहुत बड़ी है, बट एक्यूरेसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक के अंदर ना चाहते हुए भी आप आज की डेट में, आप चाहे कितना ही एफर्ट अपना लगा रहे होंगे, माइनस में जा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, और बहुत सारे लोग नॉलेज के अभाव की वजह से उसको करे जा रहे होंगे कि काम आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और कायदे में आपको बताता हूं, एनएससी के अंदर काम कभी नहीं आएगा। कोई एक साल में एक दिन आ गया काम, उसमें भी कोई आपकी किस्मत होगी तो आपने वो दिन कैश कर लिया। अदरवाइज एनएससी के अंदर काम इतनी आसानी से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनएससी के अंदर डेप्थ खत्म हो चुकी हैं, लिक्विडिटी की कमी है। इसी वजह से ये काम एनएससी की तरफ से खत्म हो चुका है। इसी वजह से आप वहां पे सर्वाइवल नहीं हो सकते। जो भी आपके आईडी के रेंट हैं या फंड के आपके जो इंटरेस्ट लग रहा है, उसको निकालने के बाद आप अपने घर पे कुछ ले जाएं, ये बहुत बड़ा एक आपके सामने चैलेंज बनता जा रहा है। और आप इसको जितनी जल्दी स्विच कर देंगे एमसीएक्स यानी कम्युनिटी में, उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एमसीएक्स के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, जिससे एमसीएक्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल नॉलेज बटरफ्लाई के ऊपर मैंने आपको देने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो मैं आगे भी आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अब विदा चाहूंगा, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।